आसमान से अचानक एक काली नोटबुक नीचे गिर गई। अजीब बात ये थी कि जैसे बारिश की बूंदें भी उससे डर रही हों। उसी समय वहाँ से गुजर रहा लाइट उसे देख लेता है। जिज्ञासा में वो नोटबुक घर ले आता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खोलता है अंदर लिखी बात देखकर हैरान रह जाता है। नोटबुक में लिखा होता है कि अगर इसमें किसी इंसान का नाम लिख दिया जाए तो वो इंसान तुरंत मर जाएगा। लाइट को ये बात बिल्कुल बकवास लगती है, लेकिन उसी समय टीवी पर एक मर्डर केस की खबर चल रही होती है। ये देखकर लाइट की दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो तुरंत नोटबुक में एक वांटेड क्रिमिनल का नाम लिख देता है। उसके बाद वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन अगले दिन अखबार में खबर आती है कि कल वाला सबसे बड़ा वांटेड क्रिमिनल अचानक मर गया। ये देखकर लाइट को कुछ शक होता है और वो जल्दी से अपने कमरे में वापस जाता है। वो नोटबुक खोलता है और देखता है कि अंदर लिखी मौत की वजह बिल्कुल वही है जो खबर में बताई गई थी। अब लाइट को यकीन हो जाता है कि ये सच में डेथ नोट है। उसी दिन जब लाइट घर लौट रहा होता है तब रास्ते में एक शिनिगामी उसके सामने आ जाता है जिसका नाम रयूक होता है। रयूक खुद को उस डेथ नोट का असली मालिक बताता है। वो ये भी बताता है कि उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने उस नोटबुक को छुआ हो। रयूक कहता है कि अब लाइट ही डेथ नोट का नया मालिक है। ये सुनते ही लाइट बहुत उत्साहित हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को सजा देगा। क्योंकि लाइट का पिता पुलिस चीफ होता है, इसलिए उसे आसानी से क्रिमिनल्स की जानकारी मिल जाती है। वो एक एक करके उन अपराधियों के नाम डेथ नोट में लिखने लगता है। धीरे धीरे पूरे देश में अपराधी रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। इससे पूरे देश में सनसनी फैल जाती है। कई लोग तो लाइट को दुनिया का रक्षक भी मानने लगते हैं, लेकिन बिना कानून के ऐसे लोगों को मारना पुलिस का ध्यान भी खींच लेता है। लाइट की पहचान पता करने के लिए पुलिस दुनिया के सबसे बड़े जासूस को बुलाती है जिसका नाम एल होता है। डिटेक्टिव एल फिर पूरे देश में लाइव ब्रॉडकास्ट करके लाइट को खुली चुनौती देता है, लेकिन एल को पता नहीं होता कि लाइट पहले ही नोटबुक में उसका नाम लिख चुका है। अगले ही पल लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान डिटेक्टिव एल गिर पड़ता है, लेकिन लाइट को जो उम्मीद नहीं थी वो ये कि जिसे उसने मारा था वो असली एल नहीं था। असल में वो एक मौत की सजा पाया हुआ कैदी था जिसे एल बनकर दिखाया गया था। सच्चा डिटेक्टिव एल कभी सामने आया ही नहीं। ये लाइव ब्रॉडकास्ट असल में लाइट को पकड़ने के लिए लगाया गया जाल था। असलियत में ये प्रसारण सिर्फ उसी इलाके में दिखाया गया था जहाँ लाइट मौजूद था। इस तरह डिटेक्टिव एल ने अपनी तलाश का इलाका छोटा कर लिया। ये बात समझते ही लाइट घबरा जाता है। फिर डिटेक्टिव एल पीड़ित लोगों में एक समानता देखकर एक बड़ा निष्कर्ष निकालता है। कातिल या तो कोई पुलिस वाला है या फिर किसी पुलिस वाले का रिश्तेदार। लाइट को खतरा महसूस होने लगता है। वो बाहर जाकर शिनिगामी रयूक से कोई उपाय पूछने का सोचता है। लाइट रयूक को उसका पसंदीदा सेब उछाल कर देता है, लेकिन रयूक उसे पकड़ता ही नहीं। लाइट को तुरंत लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपना फोन चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में रयूक को ये बात पहले से ही महसूस हो गई थी। लाइट उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता। फिर लाइट को समझ आता है कि पुलिस शायद सिर्फ उसी पर नजर नहीं रख रही। अगर उसका पीछा कर रहा पुलिस अफसर अचानक मर गया तो उसकी पहचान तुरंत सामने आ जाएगी। इसलिए लाइट फैसला करता है कि वो सभी पुलिस अफसरों को ही खत्म कर देगा।